Good morning class, this is Dhara Srivastava, your English teacher. Students, today we have a new poem with us which is from our next unit, Bird Talk. You have read this poem and today we are going to understand what these two birds are talking. Okay, here we have two birds. The first one is named Robin and the other one is Jay. Robin is the blue bird and Jay is the black and orangish one. Okay, so now let's start. Think, said the robin. Think, said the jay. Sitting in the garden talking one day. Think about people the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles, they don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. Think, said the robin. Think, said the jay. Aren't people funny to be that way? ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय एलन फिशर. आइए देखते हैं इसमें क्या है. थिंक मतलब सोचो. कह रहा है रॉबिन कि सोचो. सेड द रॉबिन. रॉबिन ने बोला सोचो. किससे बोला? जे से. और जे ने बोला तुम भी सोचो. ओके. सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे. दोनों एक दिन गार्डन में बैठे हुए हैं पेड़ों पे, ब्रांचेस पे, और दोनों आपस में बातें कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में. थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो. वो दोनों कह रहे हैं कि ज़रा उन लोगों के बारे में सोचो, उन लोगों के बारे में देखो, उन लोगों के बारे में, मीन्स ह्यूमंस के बारे में, इंसानों के बारे में. वो किस तरह से बढ़ते हैं, किस तरह से वो ग्रो करते हैं. दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल, यू नो. और जब वो बढ़ते हैं तो उनके कोई पंख नहीं निकलते हैं. वो किनके शरीर पे कहीं भी किसी तरह के कोई पंख, कोई विंग्स, कोई फेदर्स कुछ भी नहीं आते हैं. जैसे हम देखते हैं कि एक बर्ड पहले एग देती है, एग में एग हैच होता है, टूटता है, उसमें से एक बर्ड का बेबी निकलता है. ओके. फिर धीरे धीरे उसके फेदर्स आते हैं, फिर उनके फेदर्स बड़े होने लगते हैं, फिर वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर इस तरह से जो बर्ड्स होती हैं फिर वो उड़ने को तैयार हो जाती हैं. तो वो जब हमें देखती हैं तो उन्हें बड़ा स्ट्रेंज लगता है कि ह्यूमंस कैसे होते हैं, ये किस तरह से बढ़ते हैं, इनके तो कोई फेदर नहीं है, इनके तो कोई विंग ही नहीं है, ये आखिर किस तरह से ये बड़े हो जाते हैं. दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स. ना तो वो कीड़े मकोड़े या खटमल वगैरह खाते हैं, जैसे कि वी ऑल नो दैट द बर्ड्स ईट इंसेक्ट्स. जो बर्ड्स होती हैं वो फूड ग्रेन्स के साथ साथ कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो इंसेक्ट्स भी खाती हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी वो खाया करती हैं. सो वो कह रहे हैं कि ये ना तो कोई बीटल्स खाते हैं, ना ही इनके कोई पंख बड़े होते हैं. दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स. और हालांकि ये जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, जो इंसान हैं, ये तो तारों पर भी बैठते नहीं हैं. जिस तरह से हम देखते हैं कि बिजली के तार होते हैं, ऑल दोज इलेक्ट्रिक वायर्स एंड ऑन दी टाइनी एंड द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, जिस पर कि हम देखते हैं कि जो बर्ड्स होती हैं दे सिट, वो उस पर बैठा करती हैं. बट एज ह्यूमन्स डू वी सिट ऑन दैट? नो, we don't sit on that. We cannot sit on a wire. Okay. Although in some circus and all we see that people are walking on the ropes, but that is a professional thing. There is a trick. We don't generally sit on a wire. So यहाँ पर जो birds हैं वो भी यही सोच रही हैं कि ये तो हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं है, जो ह्यूमन से ये तो बिल्कुल अलग हैं. ये तो जैसे हम तारों पर बैठ जाती हैं, उड़ते उड़ते कहीं भी बैठ जाती हैं, ऐसे तो ये ह्यूमन्स बैठते ही नहीं हैं. थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे. फिर रॉबिन ने बोला यार तुम सोचो, जे ने बोला हाँ तुम भी सोचो. आर्ट पीपल फ़नी टू बी दैट वे. क्या जो इंसान है ये थोड़े मज़ेदार नहीं है? क्या ये फ़नी नहीं है? क्या ये इन पर हम हंस नहीं सकते हैं? सो इस तरह से वो दोनों आपस में बातें करके दे आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट ह्यूमन्स कि वो हमसे कितने स्ट्रेंज हैं, कितने अलग हैं, और ये कितने फ़नी क्रिएचर्स हैं, क्योंकि ये हमसे कितने अलग हैं. हम किस चीज़ को फ़नी कहते हैं? ओके. ये पोएम तो एंड हो गई. आइए कुछ बातें करते हैं कि हम किन चीज़ों को फ़नी कहते हैं. हमारे लिए क्या फ़नी है? कुछ भी जो ऐसी चीज़ें जो हम रोज़ नहीं देखते हैं, हम अचानक से कुछ अलग देख लेते हैं, कुछ बहुत डिफरेंट देखते हैं, तो हम मेस्मराइज्ड हो जाते हैं. या तो हम वाओ कहते हैं, या तो हम उन पे हंस लेते हैं कि अरे ये कैसा दिख रहा है, अरे ये क्या है, ये ऐसा क्या होता है. सिमिलरली जो बर्ड्स हैं उनको हम लोग बहुत अलग दिखते हैं. जैसे हमें बर्ड्स अलग दिखती हैं, पिकॉक्स अलग दिखते हैं, इज़न्ट इट. हमें एनिमल्स, टाइगर्स, एवरीथिंग, हमें ये सब हमसे बहुत अलग हैं. सिमिलरली उन चीज़ों के लिए हम भी बहुत अलग हैं. ओके. अगर बर्ड हमारे जैसी नहीं है तो हम भी तो बर्ड्स के जैसे नहीं हैं. ओके. सो इस तरह से जिस तरह से हम सोचते हैं उसी तरह से बर्ड्स भी सोच रही हैं, और वो ह्यूमंस को फ़नी कह रही हैं क्योंकि वो उनसे मिलते जुलते नहीं हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. तो हमने कुछ नई बातें सीखी इस पोएम में, कुछ नए वर्ड्स सीखे हैं. बीटल्स
सिटिंग मतलब बैठना, वायर्स मतलब तार, फनी मतलब मज़ेदार। बीटल्स बेसिकली दो चीज़ों का मतलब होता है, एक तो जो सुपारियाँ होती हैं उनको बीटल्स कहा जाता है, उसके साथ साथ जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, खटमल वगैरह होते हैं, उन्हें भी बीटल्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और रीडिंग इस फन में देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे लिए। नेम द टू बर्ड्स इन द पोएम। पोएम में जिन दो वर्ड्स के बारे में बात किया गया है उनके नाम बताने हैं। अभी हमने पढ़ा कि वन इज़ रॉबिन एंड द अदर वन इज़ जे। व्हाट आर द थ्री थिंग्स द पीपल कांट डू। कौन सी ऐसी तीन चीज़ें इन बर्ड्स को लगती है कि ह्यूमंस नहीं कर सकते। पहला, विंग्स नहीं ग्रो कर सकते, दूसरा बीटल्स नहीं खाते हम, और तीसरी बात कि हम तार पर नहीं बैठते। वॉट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल। जो चिड़िया है, दोनों चिड़िया, वो ह्यूमंस के बारे में, लोगों के बारे में क्या सोचती हैं। तो वो सोचती हैं कि ये लोग तो बड़े मज़ेदार हैं, ये लोग तो बहुत डिफरेंट है, ये हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं है, ये लोग बहुत फ़नी हैं। सिमिलरली इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं। ओके, हमारे पास कुछ चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, जैसे कि बर्ड्स ने फाइंड आउट करा कि ह्यूमंस ये चीज़ नहीं कर सकते, वो चीज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली आपको फाइंड आउट करना है कि बर्ड्स क्या नहीं कर सकती। बर्ड्स पढ़ नहीं सकती, बर्ड्स हमारी तरह से क्या नहीं कर सकती, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। टीम टाइम में आपको फिंगर पपेट बनाना है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टास्क। मुझे पता है आप सभी ये काम कर लेंगे। ज़रूर करके मुझे दिखाएं। जो भी आपकी फेवरेट बर्ड है आप उसकी फिंगर पपेट बनाएं। यहाँ पे सारे स्टेप्स दे रखे हैं, जस्ट फॉलो द स्टेप्स। आगे देख रहे हैं लेट्स राइट के सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर कुछ साउंड्स दे रखे हैं, यहाँ पे कि बर्ड्स के साउंड हैं, और इनमें से ऐसे ही वर्ड्स साउंड्स आपको निकालने हैं, बनाने हैं। ठीक है, जैसे चुप चुप चुप, ये बर्ड्स के साउंड है। सिमिलरली टिप 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 is the sound of water falling, isn't it? For raindrops, the water drops tip tip tip. Okay, similarly if a utensil falls, if a glass of water falls, then it's like ton, isn't it? So different sounds आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिसपे कि आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, तो आप सेंटेंसेस बना लेंगे। नेस्ट मतलब घोंसला जिसमें चिड़िया रहती है, ये आप बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वाटर, वाटर मीन्स पानी, आप बिल्कुल बना सकते। चर्प बर्ड्स का साउंड है। फ्लाई मतलब उड़ना, स्काई मीन्स आकाश, विंग्स मतलब पंख। इन सब पे आप एक एक सेंटेंस बना लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम देख रहे हैं कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं हमारे पास। मैंने आपको सिखाया था कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। राइमिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सेम साउंड के साथ ख़त्म होते हैं, सेम साउंड के साथ एंड होते हैं। सिमिलरली जैसे डे, बे, मे, सबके लास्ट में ए आया, तो ये सेम साउंड वाले वर्ड्स को हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। सिमिलरली थिंक, ब्लिंक, ड्रिंक, फनी, सनी, मनी, ईट, रिपीट, नीट, ओके, सिंग, विंग, टिंग, मिंग, whatever, you can make anything. Okay, so this is from the exercise and I hope आपको ये पोएम समझ में आई होगी और आप समझ पाएंगे कि हर नेचर में हर एक चीज़ बहुत डिफरेंट है, हर चीज़ का अपना अलग ही पैटर्न है। वी ह्यूमंस आर वेरी डिफरेंट, बर्ड्स आर वेरी डिफरेंट, ट्रीज आर वेरी डिफरेंट, माउंटेन्स आर वेरी डिफरेंट, rivers, oceans, all these things are very different, but they all sum up and make our environment. Okay, so this is all from the poem. I hope you have understood it. नेक्स्ट क्लास में भी फिर मिलेंगे। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास।